भारत कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है, लेकिन बुधवार को किसान दिवस के अवसर पर किसान बेहद हताश और निराश दिल्ली के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक दिखाई पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण 3 कृषि बिल बताए जा रहे हैं। धरती पुत्र इन तीनों बिलों को वापस लेने के लिए पिछले करीब 28 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन केंद्र सरकार का किसानों की मांगों पर अभी तक पूरी तरह से दिल नहीं पसीजता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के इस रवैये से न केवल दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध कर रहे हैं, बल्कि गांवों में भी किसान सरकार की हठ धर्मिता से नाराज हैं। किसान दिवस के अवसर पर कुछ किसानों से जब बातचीत की गई तो उनका दर्द दिल से निकलकर जबान पर आ गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितैषी नहीं है। यह तीनों कृषि कानून किसान के खिलाफ हैं। जब किसान इन कानूनों को गलत बता रहा है तो फिर सरकार इन बिलों को रद्द नहीं करने पर जिद पर क्यों अड़ी हुई है। किसान कड़ाके की ठंड में अपने घरों को छोड़कर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। किसान ने सरकार को दो टूक कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के मेवात जिले के किसानों ने न केवल धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देने की बात कही, बल्कि उन्होंने अपना दुखड़ा भी सुना दिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी की सरकार रही हो जो किसानों को लेकर दावे करती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेवात जिले के नगीना खंड के तकरीबन 60 गांवों की भूमि को सिंचित करने के लिए नहरी पानी तो दूर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जिले के गांव में सिंचाई के पानी की कमी है, क्योंकि इन इलाकों में नहरी पानी नहीं है। सरकारें चुनाव के समय तो एसवाईएल से लेकर मेवात कैनाल तक का पानी प्यासी धरती को लाने की बात करते हैं, लेकिन किसानों के मसीहा सर छोटू राम ने जो रास्ता धरती पुत्र को दिखाया था, उन पर किसान तो चल रहा है, लेकिन सरकार उस पर चलने का काम नहीं कर रही है। नगीना खंड में किसान अपनी सूखती हुई फसलों को देखकर बेहद चिंतित व परेशान हैं। बरसात कम हो रही है, नहरों का पानी कई दशकों से यहाँ आया नहीं है, जमीनी पानी बेहद गहरा व खारा है। ऐसे में किसान दिवस के कोई मायने नहीं रह जाते। आज के दिन किसान खुशहाल होना चाहिए था, किसान दिवस को धूमधाम से मनाना चाहिए था, लेकिन लाखों किसान दिल्ली के आसपास कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर रहने को मजबूर है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़ा हुआ है, तो सरकार के रुख में भी नरमी दिखाई नहीं दे रही। धरती पुत्र सड़क से लेकर संसद तक अपना विरोध दर्ज करा रहा है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को किसानों का दर्द दिखाई व सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब देखना यह है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान कब तक आंदोलन करते हैं, या फिर सरकार के रुख में नरमी देखने को मिलती है। परंतु इतना जरूर है कि इस बार किसान दिवस हमेशा किसानों की परेशानी व बदहाली के लिए याद किया जाता रहेगा। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रोजाना देखते रहिएगा जिले की ताजा खबरें। मोहम्मद खालिद। सबसे पहले तो किसान दिवस के मौके पे मैं सभी किसान भाइयों के लिए और देश में हमारा चूँकि जो भारत देश है वो किसान प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। जय जवान जय किसान भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग जब छोटे थे तभी से जय जवान जय किसान, और भारत के जितने नोट करेंसी थी सब पे भी जय किसान। हम छोटे छोटे थे तो सवाल करते थे ये आखिर किसान का और हल चलाते हुए किस लिए यहाँ पर एक चित्र होता। तो हमारे टीचर और हमारे साथी जो बड़े लोग थे वो सब बताते थे कि भारत देश में सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा निर्भर है वो देश हमारा वो कृषि पे निर्भर है। उसके बारे में भी हमें पता चला है और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस पर। और मैं ये चाहता हूँ कि किसान जो है वो एक पूरे देश पे किसान की तरीक़े से और अपनी हर तरीके जो भी कर सकता है उसे देश के लिए अपने पूरी मेहनत करनी चाहिए और किसान के लिए करनी चाहिए। आज जैसे किसान हाँ, नहीं सही बात है। आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया, मेरे मन से जो था उसी पे मैं आपको बता दूं। जैसा कि किसान दिवस है और सारे किसान परेशान हैं, लेकिन हमारे तो हम जो जिस क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, मेवात से बात कर रहा हूँ, मेवात से हूँ, तो मेवात में आप देखेंगे तकरीबन 50 किलोमीटर का एक एरिया है जो नुहू से स्टार्ट हो जाता है, इधर झिरका तक पहुँच जाता है। इधर के लिए अरावली हिल से शुरू हो जाता है, अरावली से फुट्स के बाद में
फुट्स में थोड़ा पानी है, उसके बाद आप देखेंगे पिनंगुआ से आगे तक निकल जाता है, पुनाना तक निकल जाता है। ये जितना एरिया है ये सदियों से परेशान होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कितने गाँवों के नाम बताऊँ जिनमें कृषि के लिए पानी हमने कभी सोचा भी नहीं कि पानी भी लगता है। मैं छोटे थे हम लोग, जब जाते थे कहीं दूसरी जगह तो देखते थे कृषि में पानी लगता है, तो हम ये सोचते थे कि आखिर हमारे यहाँ भी कभी लगे, और उसकी उम्मीद देखते आज मेरी भी 43 साल की उम्र हो गई, लेकिन हमारे यहाँ भी कृषि के लिए कोई पानी नहीं है और कृषि का कोई इंतजाम नहीं है। सबसे बुरी बात हर देश में हर सरकारें, हर आदमी एक बात कहता है जो पॉलिटिक्स में आता है या जो सत्ता में आता है या फिर उसके बाद में जो भी कोई अधिकारी होता है, वो अधिकारी एक बात कहता है कि मैं किसानों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कर कौन रहा है, कहाँ कर रहा है? मेरी मेवात की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। अगर कोई अधिकारी कहता है तो सामने आए। आपसे पहले मनीराम शर्मा जी थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई हम लोग सभी उनको डीसी थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि हम सारे जोड़ों को भरवा रहे हैं और रिपोर्ट दे दी, सब जोड़ भर गए। मैं कहता हूँ कि गाँव के पानी के पीने के लिए पानी नहीं है। 8 से 1000 और 1200 रुपये, कभी 1500 रुपये तक के लिए हम लोग पानी मोल का लेते हैं, टैंकरों से डलवाते हैं, कहीं से बाहर से पानी आता है उसको डलवाते हैं। कृषि के लिए हमारे यहाँ कोई सुविधाएँ नहीं है, किसी तरीके का कोई उपाय नहीं है। हारून खान है। किसान दिवस को लेकर जी हमारे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह किसानों को बहुत बड़ा नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और कृषि प्रधान देश है, और ये बड़े दुख की बात है कि आज के टाइम में किसान के हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में ठंड में बैठे हुए हैं, कई किसानों के जो है शहीद हो चुके हैं। अब तक सरकार कोई सुनना नहीं चाहती, कोई बात नहीं करना चाहता। बच्चों के साथ, बीवियों के साथ किसान वहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली में ठंड का मौसम है, तो ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार उनकी बात को सुने और उनकी बातों पे अमल करे। कृषि प्रधान देश है और अभी भी जो मामला महामारी का चला था, तो कृषि के क्षेत्र से जो किसानों ने देश की जीडीपी को उठाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। इन किसानों की बात को सुना जाए। बहुत जी आपका यादेन और फरियाज मोहम्मद, ग्राम पंचायत मढ़ी सरपंच। हमारा ब्लॉक नंगीना पड़ता है, इसमें 60 गाँव है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारी सिंचाई पे पानी पे निर्भर करती है खेती बाड़ी। जबकि हम अपील करते हैं सरकार कुछ हमारी मांगों को पूरा करे, जो हमारी आफत और किल्लत ख़त्म हो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी ये प्रार्थना मंजूर की जाए। मैं गांव कंकर खेड़ी से रहने वाला हूं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की समस्या है, और किसानों को इतनी परेशानी हो रही है, पीने के पानी को भी लेके जो परेशान हैं, और खेती के लिए तो इतना परेशान है कि भाई फसल खड़ी सूख रही है। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ना उनके लिए कोई नहर का इंतज़ाम है, ना ऐसा कोई व्यवस्था है, ना यहाँ कोई बोरिंग का इंतज़ाम है, ना सरकार ने कोई सरकारी बोर करा रखे हैं। लोग परेशान हैं, कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता किसी तरफ से पानी के लेके। भाई हमारे जो भी सरकार है बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन जो है किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। किसान जो है परेशान है अपने इससे ज़मींदारी को लेके। फसल को देखते हैं तो तरस आता है, सूखती है फसल। तो कम से कम इतना इंतज़ाम तो होना चाहिए कि भाई अगर पीने का पानी का व्यवस्था भी हो जाए, तो उसके साथ साथ जो एक जंगल जो सूख रहा है ये ना सूखे, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है। पूरा किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है, टिकरी बॉर्डर पड़ा हुआ है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पड़ा हुआ है। किसान दुखी है। हमारे किसानों के लिए आज जो जहर बनाया, 3 कानून पास किए हैं कोरोना की ओट में, वो जहर बनाया है। भुखमरी के लिए किसान कटोरा लेकर भीख मांगेगा। अगर ऐसा कानून पास हो गया तो किसान मजबूर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। किसानों को मसीहा सर छोटू राम ने एक रास्ता दिखाया था किसानों के लिए। आज रास्ता नहीं, वो रास्ता रुक गया है, बंद हो गया है। आज हमारा पूरा हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में पड़ा है और आज उनके साथ अन्याय है। इल्ज़ाम लगाता है उनके खिलाफ। कभी तो कोई उसको कहते हैं टुकड़ा गैंग है, कभी उनको बताते हैं ये उग्रवादी, आतंकवादी। कभी किसानों से क्या कहा जाता है उन भाषाओं नहीं बोल सकता। किसानों का अपमान हो रहा है। किसानों का जो अन्नदाता है, जो अन्न उगाता है पूरे देश के लिए, आज उसका बड़ा अपमान हो रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है, किसान दिवस नहीं है, ये दुख का दिवस है। ये तो बहुत दुख का दिवस है। इस पर हम सेम सरकार की निंदा करते हैं। ऐसी सरकार कभी नहीं आई जैसा हमारे मोदी जी लाए हैं। इसको अल्लाह ताला फना करे, किसानों को तकलीफ दूर हो। किसान आज हमारा 28 दिन से पड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर। ये कहाँ जाएगा किसान? किसान को बर्बादी के लिए क्या क्या योजना चल रही है। आज झूठे फर्जी किसान खड़े कर दिए जाते हैं।
अगर ये बिल पास कर दो, ये सही बात है। झूठी बात, फर्जी किसान उनको शराब पीकर पैसे दे के लाते हैं और उनसे बयान दिलवाते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके पास ले जाते हैं। देखो जी किसान क्या कर फूट डाल रहे हैं, फूट नहीं डलेगी। सर छोटू राम का दिखाए रास्ते पे किसान चल रहे हैं, चलेंगे जब नहीं होगा। किसान दिल्ली से नहीं हटेंगे, ये पक्का वादा है। मेवात के से भी लोग जा रहे हैं, हमारे पत्रकार जा रहे हैं, दिव्यांग लोग जा रहे हैं, सारे किसान। मेरा नाम है मढ़ी गाँव से जी। पहली बार मैंने अब के खेती करके देखी। मैं ड्राइवर लाइन से गुजरा हूँ जी। खेती में जब अब के देखा तो मैंने सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे खेती में पहली बात तो पानी नहीं है, और पानी की कहीं से व्यवस्था करें तो नज़दीक भी नहीं है। इसलिए परेशान इस बात से हम इतना परेशान है, हमारी धरती फटी हुई है बगैर पानी के, यानी एड़। और कोई भी फसल बोइए, फसल सूख रही है, उकसा लग रहा है। जमीन में जो फसल हमने बोई है वो उकस रही है, उकस के सूख रही है। मैंने चना बोए, चना में भी उकसा लग रहा है। ज़्यादातर आधा से ज़्यादा चना खेती का सूख गया बिगर पानी के। बाज टाइम पानी मिलता ही नहीं, पीने को भी नहीं मिलता, तो उधर से लाते हैं हम पिनंगवा साइड से टैंकर भरा के। इसलिए काफ़ी परेशानी ये है कि खेती तो जहाँ तहाँ, पीने कोई पानी ना।